हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप यू आर enjoying योर स्टडी। आज की क्लास इंग्लिश की क्लास रहेगी, जो कि क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास 12th में इंग्लिश की दो बुकें हैं, फर्स्ट फ्लेमिंगो एंड सेकंड विस्टा। फ्लेमिंगो जो आपकी बुक है, उसमें पहली पोयम जो है आज हम उसको करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं प्रमोद राजपूत एंड यू आर वाचिंग राजपूत एजुकेशन चैनल। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट पोयम जो है उसका नाम है माई मदर एट 66, और उसकी जो पोएट है वो है कमला दास। कमला दास एक साउथ इंडियन पोएट रही है। नाउ शी इज़ नो मोर एंड शी इज़ नोन द मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट। तो उनकी ये पोयम एक पर्सनल एक्सपीरियंस पर है। तो माई मदर एट 66। तो सबसे पहले पोयम को समझने से पहले हम उसकी समरी को समझते हैं। तो इन दिस पोयम द पोएट रिलेट ए पर्सनल एक्सपीरियंस। तो इस पोयम में पोएट जो है अपने एक पर्सनल व्यक्तिगत एक्सपीरियंस अनुभव को हमारे साथ शेयर करते हैं। थ्रू इट, इसके द्वारा यानी कि पोयम के द्वारा, सी ब्रिंग आउट ए कॉमन पैराडॉक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। कॉमन पैराडॉक्स, सामान्य विरोधाभास। ह्यूमन रिलेशनशिप में जो सामान्य विरोधाभास होते उसको उजागर कर रही हैं। तो वो क्या कहना चाहते हैं कि सम टाइम वी डू फील सिंपैथी, डीप सिंपैथी फॉर समवन, बट वी फेल टू एक्सप्रेस इट इन ए प्रॉपर वे। और यही इस पोयम का जो है स्टोरी आइडिया है। स्टोरी आइडिया, सेंट्रल आइडिया जो क्वेश्चंस होते हैं आपके उसमें, तो सेंट्रल आइडिया ये है कि समटाइम्स, कभी कभी, वी डू फील डीप सिंपैथी फॉर समवन, कभी कभी जो है हम अपने दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स के लिए गहरी सहानुभूति फील करते हैं, बट वी फेल टू एक्सप्रेस इट, लेकिन हम उसको ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते एक प्रॉपर मैनर में। तो अब स्टार्ट करते हैं उसकी पोयम की समरी। तो इट वाज ए फ्राइडे मॉर्निंग, द पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द कोची एयरपोर्ट। तो फ्राइडे की सुबह पोएट जो हैं ड्राइविंग कर रही हैं अपने पेरेंट्स के घर से कोची एयरपोर्ट के लिए। हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर। तो उनकी माँ, पोएट की जो माँ मदर हैं, वो उनके साथ बैठी हुई हैं, बिसाइड, उनके साथ बैठी हैं, इन द कार। द मदर वाज देन 66 ईयर ओल्ड। 66, उस समय उनकी मदर की जो एज है वो 66 ईयर ओल्ड है। वाइल गोइंग द पोएट टर्न टू लुक एट हर मदर। तो जाते समय पोएट जो है पीछे मुड़कर अपनी मदर को देखती हैं। सी फाउंड दैट द मदर वाज डोजिंग। तो वो पाती हैं कि उनकी मदर जो है डोजिंग, उबासियाँ ले रही हैं, एंड हर माउथ वाज ओपन, और उनका मुंह खुला था। हर फेस वाज एज पेल एज दैट ऑफ ए डेड पर्सन। उनका जो चेहरा है एज के कारण पीला पड़ गया, जैसे एक डेड पर्सन यानी कि एक मृत व्यक्ति का होता है, डेड पर्सन। द पोएट पेनफुली रियलाइज्ड। तो पोएट जो है रियलाइज करती है, महसूस करती हैं, पीड़ादायक जो उनका एक्सपीरियंस है, दैट हर मदर वाज नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग। अब उनकी मदर जो है वो ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाली नहीं है। बट सून सी ड्रोव दिस पेनफुल आइडिया। बट सून, लेकिन जल्दी ही, पोएट जो हैं अपने पेनफुल, पीड़ाजनक जो ये थॉट्स हैं उनका, उसको निकाल देते हैं, अवे फ्रॉम हर माइंड, अपने मन से, दिमाग से निकाल देती हैं। सी स्टार्टेड सेकंड फॉर्म में स्टार्ट की, तो सी स्टार्टेड लुकिंग एट द यंग ट्री ऑन द रोड साइड दैट सीम। तो सीम की सेकंड फॉर्म है सीम्ड, टू बी रनिंग फास्ट। यंग ट्रीज ऑन द रोड साइड, रोड की जो दोनों साइड पेड़ होते हैं, सीम, प्रतीत होते हैं, लगते हैं, टू बी रनिंग फास्ट, कि वो भी तेज़ दौड़ रहे हैं। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं तो सड़कों पे जो लगे होते हैं पेड़ साथ में, वो ऐसा लगता है कि हमारे साथ दौड़ रहे हैं। सी शो चिल्ड्रन रनिंग आउट।
तो पोएट देखती हैं कि बच्चे रनिंग आउट, बाहर निकल रहे हैं, देयर होम इन जॉय, खुशी में जो है बच्चे घरों से बाहर निकल के जा रहे हैं। आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद द पोएट वेंट थ्रू द सिक्योरिटी चेक, सुरक्षा जांच। तो जैसे आप जानते भी होंगे सिक्योरिटी पे सुरक्षा जांच होती है। हर मदर वाज स्टैंडिंग आउटसाइड, तो उनकी मदर जो है बाहर खड़ी हुई है। ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज की दूरी पर, बाहर की तरफ। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक द पोएट अगेन लुक्ड, तो सुरक्षा जांच के बाद पोएट जो है अगेन दोबारा से देखते हैं अपनी मदर की तरफ, फ्रॉम द डिस्टेंस, एक दूरी से। द मदर फेस वाज पेल वाइट, तो उनका चेहरा जो एक तरफ बिल्कुल पीला हो गया। इट वाज एज पेल एज द फेस ऑफ द मून इन लेट विंटर, तो चेहरा इतना पीला पड़ा हुआ है जैसे सर्दियों में, जाती हुई सर्दियों में चांद का चेहरा हो जाता है, यानी कि चांद जो है बादलों में छिपा रहता है तो बहुत हल्का दिखाई देता है। द पोएट फेल्ट एन ओल्ड फैमिलियर एक, तो पोएट जो है पुराना या जाना पहचाना दर्द महसूस करती हैं। इन हर बॉडी, इट वाज लाइक शी यूज टू फील, जो कि वो यूज टू फील किया करती थी इन हर चाइल्डहुड, अपने बचपन में भी। सी यूज टू आदत के लिए, हैबिट्स के लिए। जब हम पास्ट की किसी आदत या हैबिट्स की बात करते हैं तो हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। वैन सम फियर ओवर पावर्ड हर, तो वो डर से भर जाती थी। येट सी स्पोक नो वर्ड, हालांकि वो कोई शब्द नहीं बोलती। स्पोक, स्पीक की सेकंड फॉर्म हो गई। टू हर मदर ऑल दैट सी सैड वाज, तो जो भी उन्होंने कहा वो क्या था, सी यू सून। सी यू सून मतलब जल्दी मिलेंगे। अम्मा, अम्मा मदर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। द ओनली थिंग द पोएट डिड, तो पोएट ने जो काम किया या जो भी किया वो वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, के पोएट जो है केवल मुस्कुराती हैं। वो बहुत कुछ कहना चाहती हैं लेकिन कह नहीं पाती, और यही इस पोएम का जो है स्टोरी आइडिया है। तो स्टोरी आइडिया को एक बार हम देखते हैं कि वी डू फील डीप सिंपैथी फॉर समवन बट वी फेल टू एक्सप्रेस इट इन अ प्रॉपर मैनर। तो ये हमारी पोएम का पहला पार्ट हो गया जो हमने समरी समझी है। अब हम इसके सेकंड पार्ट को समझते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम इसकी पोएम को स्टार्ट करेंगे। बुक में जो आपकी पोएम है तो हम उसको समझेंगे। पोएम को समझते समय हमने खास ध्यान देना है पोएम के कुछ शब्दों पर। आप ये ध्यान रखिएगा, पोएम में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग थोड़ा हार्ड होता है, समझने में दिक्कत होती है। उन सभी वर्डों की अगर आप मीनिंग ठीक से समझ लें तो पोएम या स्टैंजा एग्जाम में जैसे आपके स्टैंजाज आते हैं तो उनको करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द पोएम। तो हम जानते हैं माई मदर एट 66 जो पोएम है, इनमें हम बेसिकली कुछ वर्डों को समझेंगे। पोएम में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ वर्ड हैं जिनको हम समझेंगे तो हमारे लिए पोएम को समझना आसान होगा। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बी साइड मी। डोज, तो डोज वर्ड होता है जैसे उबासी लेना, नींद में होना। ओपन माउथ, हर फेस एशन, ये शब्द है ASHEN, एसन। एसन होता है डेड बॉडी की, लाइक दैट। ऑफ ए कॉप्स, तो ये CORPSE है, लेकिन हम इसको R और E को साइलेंट रखेंगे, कॉप्स। एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट नाउ put that thought away and looked out at young tree sprint। तो वर्ड है स्प्रिंट, स्प्रिंट में ING ऐड किया हुआ है। स्प्रिंट भागना, तेजी से दौड़ना। तो स्प्रिंटिंग, तो ट्री स्प्रिंटिंग। एंड मैरी, तो ये MERRY मैरी, मैरी खुशी के लिए होता है, इंजॉय खुशी। चिल्ड्रन स्पिलिंग, स्पिलिंग शब्द जो है स्पिल से बना, उसका मतलब होता है बिखरना, फैल जाना। तो स्पिलिंग, तो जैसे बच्चे चिल्ड्रन जो बाहर आके फैल रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं। आउट ऑफ देयर होम्स, घरों से। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक अगेन एट हर। वैन पेल, वैन शब्द जो होता है फीका पड़ जाने के लिए आता है, और पेल जो है चेहरा या बॉडी, शरीर पीला पड़ जाने के लिए आता है। एज ए लेट विंटर मून
एंड फेल्ट, फेल्ट जो है सेकंड फॉर्म होगी फील की, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। दैट ओल्ड फैमिलियर एक, एक पेन के लिए, दर्द पीड़ा के लिए आता है। माई चाइल्डहुड फियर, फियर आप जानते हैं फियर डर के लिए होता है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, अम्मा एक हिंदी का शब्द है जो मदर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो पोयम में ऐसा कोई खास ज़्यादा शब्द नहीं है जिनका मीनिंग समझा जाए, तो कुछ वर्ड मीनिंग है जो हमने आपको समझ में आने चाहिए, आपको समझने चाहिए। तो वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। तो ये थर्ड पार्ट में हम इसके वर्ड मीनिंग करते हैं। जैसे पहला शब्द अभी हमने देखा एशन, दूसरा है कोप्स, स्प्रिंट, स्पेलिंग, वैन, पेल, एक, मैरी, पार्टिंग और डोज। एशन जो है डेड बॉडी मृत शरीर, कोप्स जो है डेड बॉडी मृत शरीर के लिए होता है। स्प्रिंट, स्पेलिंग, वैन पीला पड़ जाना चेहरा, रंग उतर जाना। पेल जो है पीले के लिए आता है, पीला हो जाना चेहरा। एक पेन के लिए मैंने भी आपको बताया दर्द। पार्टिंग होता है विदाई, जब हम किसी को छोड़ते हैं, किसी से दूर जाते हैं तो पार्टिंग, पार्टिंग शब्द का यूज करते हैं, पार्ट से पार्टिंग। पार्टिंग गिफ्ट होता है, जैसे पार्टिंग वर्ड्स होते हैं। डोज मैंने बताया आपको उदासी, जिभाई लेना। अब इसमें पोएम के कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जो आपको बुक्स में भी होते हैं, गाइडों में भी होते हैं। तो मैंने सबसे पहले पार्ट में जनरल क्वेश्चंस रखे हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोएम। तो द नेम ऑफ पोएम इज माई मदर एट 66। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोएटेस। तो पोएटेस जो है कवित्री के लिए इस्तेमाल होता है। तो द नेम ऑफ पोएटेस इज कमला दास। जैसे मैंने आपको पहले बताया कमला दास एक साउथ इंडियन पोएट है, नाउ शी इज नो मोर। वेयर वाज द पोएट ड्राइव टू। तो पोएट जो है कहाँ के लिए ड्राइविंग कर रही है, तो सी वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस, तो अपने माता पिता के घर से, और कोचीन एयरपोर्ट के लिए। व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर। तो मदर में वो क्या नोटिस करती हैं, क्या देखती हैं, तो शी नोटिस्ड दैट हर मदर वाज ग्रोइंग ओल्ड, उनकी एज बढ़ रही है, बूढ़ी हो रही है। व्हाट डज द पोएट कंपेयर। तो पोएट किस चीज़ से कंपेयर करती हैं, हर मदर फेस, अपने माँ के फेस को किस चीज़ से कंपेयर करती हैं, तो सी कंपेयर्स हर मदर फेस विद ए कोप्स। तो COPSE, आर और ई को हम नहीं पढ़ेंगे, कोप्स मतलब डेड बॉडी, मृत शरीर से। व्हाट पेन इज बीइंग फील्ड बाय द पोएट। तो पेन दर्द, तो किस तरह का दर्द जो है पोएट फील करती है, तो द पोएट सी दैट हर मदर हैज़ ग्रोन वेरी पेल एंड वीक। तो बहुत कमज़ोर हो गई हैं और साथ में पीली पड़ गई है, यानी कि शरीर जो है रंगहीन हो गया है। व्हाट वाज द चाइल्डहुड फियर दैट ट्रबल द पोएट। तो पोएट के बचपन का जो दर्द है, जो डर है, वो क्या है, द पोएट चाइल्डहुड फियर इज दैट, दैट आएगा की के लिए, दैट हर मदर इज नॉट गोइंग टू लीव लोन्स। तो ये छोटे क्वेश्चन है कुछ जो स्टैंजा वगैरह में भी आते हैं और वैसे भी एग्जाम में आते हैं। इसके बाद थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं हम इसमें, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो इन क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, वाई इज़ द पोएट मदर कंपेयर्ड। पोएट की मदर को कंपेयर क्यों किया गया है, टू लेट विंटर मून्स। तो जैसे हम जानते हैं लेट विंटर यानी कि सर्दियाँ, साल का जो अंतिम समय होता है, जब सर्दियाँ जा रही होती हैं, उस समय आकाश में बादल होते हैं जिनके कारण चंद्रमा ठीक से नहीं दिखाई देता। तो विंटर लाइक ओल्ड एज। तो विंटर जो होती हैं ओल्ड एज की तरह से होती हैं। इट इज़ ए टाइम ऑफ इनएक्टिविटीज़। तो ये टाइम इनएक्टिविटीज़ का होता है, सुस्ती का। ओल्ड एज इज़ लास्ट फेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो मनुष्य के जीवन का आखिरी जो पड़ाव होता है वो ओल्ड एज होता है। जस्ट एज विंटर, जैसे कि विंटर होती है, इज़ द लास्ट फेस ऑफ द ईयर। ए मैन ग्रो पेल। तो एक व्यक्ति जो है, मैन, MAN मैन, ए मैन ग्रो पेल, एक व्यक्ति, एक पर्सन जो है वो पेल, रंगहीन, पीला हो जाता है, उसका चेहरा जो है पीला पड़ जाता है, लाइक डेथ, मृत्यु की तरह। जस्ट एज मून, जैसे कि मून लेट विंटर में हो जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिलेमा इन द पोएट माइंड। तो पोएट के माइंड में क्या डिलेमा है। तो डिलेमा वर्ड आपके लिए न्यू हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए। तो डिलेमा का मतलब होता है संकट, एक ऐसी स्थिति जिसमें ये समझ में ना आए कि क्या करना है।
तो द पोएट वाज इन डिलेमा, आइदर सी मे मीट हर मदर अगेन, वो अपनी मदर से दोबारा मिल पाएगी और नोट या नहीं। बिकॉज सी फियर्ड, तो पोएट के मन में डर है दैट हर मदर वाज नॉट गोइंग टू लिव लो, क्योंकि वो जानती है कि उनकी मदर जो अब ज़्यादा दिन जिंदा रहने वाली नहीं है। वाट डू द स्प्रिटिंग ट्रीज, स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई, तो स्प्रिंटिंग ट्रीज का इस्तेमाल पोयम में क्यों किया गया है? द स्प्रिंटिंग ट्री सिग्निफाई द विटैलिटी ऑफ यूथ, यूथ युवा, युवा की जो शक्ति है उसके लिए यूज़ किया गया, इस्तेमाल किया गया। वट आर द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ द होम सिम्बॉलिक ऑफ, मैरी चिल्ड्रन जो खुश बच्चे, स्पिलिंग आउट बाहर सड़कों पे निकल रहे हैं, घरों से बाहर जा रहे हैं, तो ये किस चीज़ का सिम्बॉलिक है, किस चीज़ का प्रतीक है? इट इज़ सिम्बॉलिक ऑफ केयर फ्री चाइल्डहुड, ये प्रतीक है कि बचपन जो है केयर फ्री होता है, कोई चिंता नहीं होती है, कोई तनाव, कोई टेंशन नहीं होती है बच्चों को, तो उसके लिए इस्तेमाल किया गया। व्हेन ऑल टाइम द प्ले टाइम, बच्चों का जो समय होता है सारा खेल का समय होता है, वो हमेशा खेलते हैं, उन्हें कोई चिंता फिक्र या कोई भी फियर नहीं होता, डर नहीं होता। व्हाट वर द पोएट पार्टिंग वर्ड, तो पोएट्स के पार्टिंग वर्ड, जैसे पार्टिंग मैंने भी आपको मीनिंग बताया, पार्टी विदाई का होता है, पार्टिंग वर्ड्स, तो विदाई के समय क्या शब्द इस्तेमाल किए? तो विदाई के समय यानी कि पार्टिंग वर्ड्स जो थे, अम्मा सी यू सून, वो सिर्फ इतना कहती है अम्मा सी यू सून, वर द पार्टिंग वर्ड ऑफ पोएट। वाई डिड द पोएट स्माइल एंड स्माइल, तो जाते समय पोएट सिर्फ मुस्कुराती क्यों है? तो द पोएट कुड नॉट फाइंड एप्रोप्रिएट वर्ड टू से, उनको सही शब्द, पोएट को सही शब्द नहीं मिलते कि वो अपनी मदर से क्या कहें, क्योंकि वो कन्फ्यूजन है, डरी हुई हैं, उन्हें नहीं लगता कि वो सेकंड टाइम या नेक्स्ट टाइम जब आएगी तो अपनी मदर से मिल पाएगी। तो वो कहती हैं दैट इज़ वाई द पोएट कुड नॉट फाइंड, तो वो कोई सही शब्द नहीं ढूंढ पाती वर्ड टू से दैट इज़ वाई, और इसलिए सी स्माइल्ड एंड स्माइल्ड, वो केवल और केवल मुस्कुराती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इसके बाद कुछ हॉट क्वेश्चन है। हॉट क्वेश्चन आप समझते हैं एग्ज़ाम में जो है 8 से 6, 8 या 10 नंबर के जो हॉट क्वेश्चन आते हैं वो रिलेट तो पोएम से होते हैं, लेकिन उसमें आपने अपने एक्सपीरियंस को अपने तरफ से पोएट के साथ, पोएम के साथ लिखना होता है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, तो पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, यानी कि पोएट का आइडिया क्या है, पोएट क्या कहना चाहता है, स्टोरी आइडिया भी हम इसको कहते हैं, ये अक्सर एग्ज़ाम में होता है। तो इस पोएम का जो स्टोरी आइडिया है वो मैंने आपको पहले बताया। स्टोरी आइडिया क्या है कि कभी कभी हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के प्रति गहरी सहानुभूति फील करते हैं, लेकिन उसको सही प्रॉपर मैनर्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट ब्रिंग आउट, किस प्रकार से पोएट ब्रिंग आउट दिखाती है आयरनी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन रिलेशनशिप मनुष्य के संबंधों के बीच का जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसको किस प्रकार प्रस्तुत करती हैं। तो इसमें मेनली आपको स्टोरी आइडिया लिखना होता है। तो फर्स्ट जैसे मैंने आपको स्टोरी आइडिया बताया, तो वो स्टोरी आइडिया इसमें लिखना होता है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ओके स्टूडेंट, आज की पोएम जो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। ये मैंने आपको सारा इसका आइडिया बता दिया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ या फिर पोएम के साथ। तब तक के लिए बाय।